नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 12 की मौत, एनआईए करेगी जांच। देवभूमि में अलर्ट, वाहनों की तलाश जारी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटलों में सर्च। मुख्यमंत्री धामी ने जनता मिलन में सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को फीडबैक, व्यवस्था तुरंत दुरुस्त करने के दिए निर्देश। राज्य रजत जयंती वर्षोत्सव के बाद तेज किया जन संवाद। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान। 20 नवंबर को 33,114 पदों पर होगा मतदान। निर्वाचन आयोग आज जारी करेगा अधिसूचना। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक। संबंधित सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों से लिया फीडबैक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और रामनगर में प्रतिबंधित मांस बवाल मामला, 5 और युवकों को पकड़ा, भेजा जेल। अब तक 11 आरोपित हो चुके हैं गिरफ्तार। राज्य रजत जयंती वर्षोत्सव आयोजन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन संवाद तेज कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त शिकायतों और मांगों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही नियमित फीडबैक भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस अवसर को हमें प्रशासन को जनता के और करीब ले जाने के रूप में इस्तेमाल करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जन समस्याओं का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण करना है। इसके लिए हर विभाग को जिम्मेदारी पूर्वक काम करते हुए जन अपेक्षाओं के अनुरूप सक्रिय और संवेदनशील व्यवहार अपनाना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए और शिकायत निवारण प्रक्रिया को और ज्यादा सरल, पारदर्शी और तकनीकी माध्यमों से सुलभ बनाया जाए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक हुई। आपको बता दें, मुख्य सचिव ने संबंधित सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को पूर्ण हो चुकी, गतिमान और किसी विशेष इशू के चलते अभी तक प्रारंभ नहीं की जा सकी ऐसी सभी सीएम घोषणाओं और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर की गई सभी घोषणाओं का अलग अलग विवरण पेश करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सुभाष बड़थवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों के हित में कुल 9 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें पेंशन वृद्धि से लेकर शहीद स्थलों के संरक्षण तक के फैसले शामिल हैं। सरकार ने आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए और 6,000 से 7,000 कर दी है। वहीं दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही सरकार ने शहीद स्थलों, सड़कों, अस्पतालों और विद्यालयों का नामकरण भी राज्य आंदोलन के शहीदों के नाम पर करने का निर्णय लिया है। और ये जो 9 घोषणाएं हुई हैं, ये एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक साथ किसी समय पर हुई हूं, ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक बिरला ही जो है एक काम है। और जो मैंने तमाम डिटेल आपको बताई है कि उन्होंने जो हमारी जो है 4,500 रुपये जो पेंशन थी उसको 5.5 कर दिया है, जो 6 थी उसको 7 कर दिया है, जो हमारे दिव्यांग थे उनकी जो पेंशन थी जो उसको 20,000 से 30,000 कर दिया है, 2 मेडिकल अटेंडेंट उनको दे दिए हैं। जो शहीद स्थल हैं उत्तराखंड के अंदर जहां जहां पर भी होंगे उनको सरकार जो है संरक्षित, संवर्धित करने का काम करेगी।
उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में भव्य मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने इसे उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री के विशेष स्नेह और राज्य के लिए गौरव का क्षण बताया, वहीं कांग्रेस ने इस दौरे को पूरी तरह से राजनीतिक करार दिया। देखिए, पूरी तरीके से चुनावी दौरे की तरह ये दौरा को परफॉर्म किया गया। कई पुरानी योजनाओं को दोबारा से घोषणा में डाला गया और बड़ी उम्मीदें हमको थी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वही ऐसा लगा जैसे फैंसी ड्रेस शो हर राज्य में करते रहे हैं। गंगा माँ ने बुलाया है, कहीं नानक जी ने बुलाया है, कहीं कुछ, वही हालत यहाँ भी रही। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सारे इंस्टीट्यूट्स, स्कूल के बच्चों को बुलाया गया, बिजनौर से लगभग 200 बसें बुलाई गई थी, उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनका विश्वास अंदर से कमजोर हुआ है और मोदी जी का जो करिश्मा था उसमें भी कमी आई है। नहीं तो इंस्टीट्यूट्स और स्कूल के बच्चों को जबरदस्ती वहां नहीं बुलाया। देखिए, कांग्रेस कल की प्रधानमंत्री की रैली से बौखला गई है। कांग्रेस अपने शब्द प्रधानमंत्री के मुंह में डालने के लिए जो बयानबाजी कर रही है, वो कम से कम लोकतांत्रिक राज्य में, लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के लिए क्या करते हैं, कितना क्या है, ये उत्तराखंड की जनता जानती है। और कल का भी जो उनका उद्बोधन था, उन्हें उत्तराखंड के आगामी 25 सालों के दिशा को प्रदर्शित किया है। और मैं कह सकता हूँ, उत्तराखंड राज्य के अंदर जो उन्होंने कहा, केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए, हर सहयोग के लिए राज्य सरकार खड़ी है, यही बड़ा संदेश है जो प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य के विकास के लिए दिया है। लालकुआ में रोडवेज बस अड्डा निर्माण की दिशा में तैयारियां अब तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर इस परियोजना को लेकर व्यावहारिक कदम उठाए जा रहे हैं। लालकुआ के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में करीब 2 एकड़ भूमि का निरीक्षण रेलवे विभाग, नगर पंचायत और परिवहन निगम की संयुक्त टीम ने किया। निरीक्षण के दौरान लालकुआ नगर पंचायत के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह लोटनी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि लालकुआ में रोडवेज बस अड्डा निर्माण मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल है और इसके लिए सांसद, शासन और प्रशासन स्तर पर लगातार कोशिश की जा रही है। लोटनी ने विश्वास जताया कि जल्द ही लालकुआ वासियों को आधुनिक बस अड्डे की सौगात मिलेगी। बिल्कुल, एक हम रोडवेज प्रस्तावित था लालकुआ में। एक पूर्व में ही लगभग मुख्यमंत्री जी की घोषणा रही है इस क्षेत्र में एक बस अड्डे के लिए। तो उसी के आज उसको आगे बढ़ाते हुए आज परिवहन विभाग की टीम संयुक्त निरीक्षण के लिए आई थी। तो मैं भी उनके साथ स्थलीय निरीक्षण के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। उत्तराखंड में सर्दी ने दस्तक दे दी है और इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं और ऐसे में देहरादून नगर निगम ने लोगों को ठंड से राहत दिलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ठंड बढ़ने से पहले ही नगर निगम ने रैन बसेरों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने अधिकारियों को रैन बसेरों को व्यवस्थित करने और बेघर लोगों को सर्दी से बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। नगर निगम हर साल की तरह इस बार भी शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने जा रहा है ताकि रात में ठंड से लोगों को राहत मिल सके। वहीं बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरों में रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नगर निगम के द्वारा जो ठंड में शीतलहर की स्थिति बनती है, उसके दौरान हर साल ही अलाव की व्यवस्था की जाती है और जगह जगह पर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट कराए जाने की आवश्यकता होती है, उसका भी प्रबंध नगर निगम के द्वारा करा जाता है। इसके लिए ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और टेंडर भी कर दिया गया है। वन निगम से समन्वय स्थापित करते हुए अलाव की समस्त व्यवस्थाएं ससमय सुनिश्चित कर ली जाएंगी। उत्तराखंड सरकार सीमांत और पर्वतीय इलाकों को देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों से जोड़ने की दिशा में लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नैनी सैनी हवाई अड्डे के संचालन का समझौता नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नैनी सैनी हवाई अड्डे के साथ साथ गोचर और चिन्याली सौड़ हवाई पट्टियों को भी जल्द शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ा जाए ताकि इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलें।
नैनी सैनी हवाई अड्डा हो, चाहे हमारा गौचर की हवाई पट्टी हो या हमारा चिन्याली सौड़ का हवाई पट्टी हो, इन सभी पट्टियों को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने भारत सरकार के माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी से भेंट करी थी। उनसे मैंने अनुरोध किया था कि हमारे ये जो छोटी हवाई पट्टियां हैं उनमें छोटे विमान हमारे यहाँ संचालित किए जाएं। तो उस क्रम में पहले चरण में हमको नैनी सैनी हवाई अड्डे को भारत का जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उनके साथ कल हमारा प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में समझौता हुआ है। अब वो उसका संचालन वो करेंगे। उनके संचालन करने से हमको और सेवाएं मिलेंगी। जहां एक तरफ गुलदार के बढ़ते हमले वन विभाग के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कालाढूंगी क्षेत्र के चकलुका गांव से एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव में गुलदार घर में घुसा और पालतू जानवर पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। जानकारी के अनुसार कालाढूंगी और गदगदिया रेंज से सटे हुए चकलुवा गांव और आसपास की ग्राम सभाएं इन दिनों गुलदार के आतंक से सहमी हुई हैं। आए दिन गुलदार गांवों में घुसकर कुत्तों और मवेशियों पर हमला कर रहा है। ताजा घटना रतनपुर गांव की है, जहां मुकेश कन्याल के घर में बंधे हुए कुत्ते पर गुलदार झपट पड़ा। बद्रीनाथ धाम में श्री बद्रीश होटल एसोसिएशन द्वारा बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और होटल में ठहरने के लिए उनकी सभी तरह की व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि श्री बद्रीश होटल एसोसिएशन द्वारा आने वाले 2026 की यात्रा पर श्री बद्रीनाथ धाम में रुकने वाले होटल में सभी तीर्थयात्रियों को अच्छी सुविधा प्रदान करने की बात पर चर्चा की गई और ये बैठक कल 4 धाम की सभी होटल कारोबारियों के साथ मिलकर की जाएगी। आज एक बद्रीश होटल एसोसिएशन की बैठक हुई, जो हमारी कल की तैयारी है। कल 4 धाम होटल एसोसिएशन की बैठक है। इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्रतिनिधि और उनके अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम आएगी। और जो हमने जो है 2025 की यात्रा की समीक्षा करनी है और 2026 के लिए हम लोगों की क्या तैयारी है, सरकार को क्या क्या मुद्दों पे जो इस बार कमी रही है उसके बारे में अवगत कराएंगे। और 2026 की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं, जिसमें जो है चारों धामों के लोग आएंगे। कम से कम लोग जो है 100 लोग आएंगे और इसके साथ साथ जो है जोशीमठ, चमोली, पीपलकोटी के सारे सब जगह से अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं। रामनगर में कथित प्रतिबंधित मांस को लेकर वाहन चालक के साथ मारपीट करने के मामले में 5 और आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। इन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। घटना के बाद फरार चल रहे आरोपितों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को रामनगर के छोई क्षेत्र में बरेली से मीट लेकर पिकअप चालक नासिर हुसैन पर भीड़ ने हमला कर दिया था। भीड़ ने न केवल नासिर की पिटाई की बल्कि उसकी पिकअप गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। इस दौरान नासिर गंभीर रूप से घायल हुआ था। बाद में उसकी पत्नी नूर जहां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। रामनगर विकासखंड के सभागार में बीडीसी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी के नहीं पहुंचने पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी और हंगामा करने के साथ ही बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बैठक में एसडीएम प्रमोद कुमार उपस्थित हुए, लेकिन 5 मिनट के बाद वो भी इस बैठक से चले गए। इसके बाद जनप्रतिनिधियों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि जब बैठक में जिम्मेदार अधिकारी हिस्सा नहीं लेंगे तो जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी ने बैठक में जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति हिस्सा न करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि बैठक में विभागों का अधिकारी तो मौजूद था, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के नहीं पहुंचने से इस बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर भी अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से मूक दर्शक बने रहते हैं। इस कारण जनता की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पाता।
जैसे कि अभी एसडीएम सर आए थे, 5 मिनट भी नहीं बैठे और क्या कहते हैं, अगर वो यहाँ पे रहते तो लोग, जनता उनसे अपनी बातें रखती और वहाँ पे जो जितने अधिकारी लोग आए हैं वो चीज को सीरियस लेते। लेकिन बात ऐसी है कि अगर हम लोग यहाँ पे बोलते जाएंगे, अधिकारी लोग इस चीज को सीरियस लेते नहीं है। बहुउद्देशीय शिविर में भी ये चीजें उठाई गई थी समस्याओं को लेके, वो चीज अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तो बोला किससे जाएगा? जब यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी रहेगा तो वो चीज का निवारण करेगा। वो चीज जब बोलेंगे, सीरियस होके बोलेंगे कि ये चीज का सब निवारण करना चाहिए, तो ये जितने अधिकारी लोग हैं वो चीज को सीरियस ही नहीं लेंगे। तहसील स्तर के अलावा जिला स्तर से कोई अधिकारी यहाँ आए थे? जी कोई भी नहीं आया जी, अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है। की जो आज बैठक हुई है इसमें ब्लॉक प्रमुख और उनके सभी लोगों के द्वारा पूर्व में ये आरोप लगाया गया था कि जिले से उसमें अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, और जबकि जिले से हमारे अधिकारी भी आए हुए थे यहाँ पर। EPD मैडम, चंद्रा प्रचार मैडम भी यहाँ उपस्थित हुई हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे विकास खंड स्तर के अधिकारी हैं सारे यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और इसके अलावा चूँकि पहले से कुछ प्राधिकरण के जो नए गाँव से सम्मिलित किए गए इसको लेकर जनाक्रोश भी था, तो संभवतः इसी बातों को लेकर के आई है। रामनगर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में ग्रामीण इलाकों के जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ये कहा कि प्राधिकरण ग्रामीण जनता के लिए परेशानी का सबब बनाया हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम अवैध वसूली कर रहे हैं। ग्रामीणों को न तो अपनी जमीन पर लोन मिल पा रहा है और न ही नक्शा पास कराने की अनुमति दी जा रही है। इतना ही नहीं, मकान निर्माण करने पर प्राधिकरण के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर वसूली करते हैं और रकम न देने पर मकान सील कर देते हैं। देखिए, रामनगर जो विधानसभा है, ब्लॉक है, वो फलपट्टी के नाम पर पहले से ही यहाँ पे दाखिल खारिज नहीं हो पा रही थी, 143 नहीं हो पा रही थी, जिससे लोगों को अपने आवासीय भवन बनाने के लिए भी दिक्कत आ रही थी। और अब फलपट्टी के बाद एक नया फंडा जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है, जिला विकास प्राधिकरण ने रामनगर के 25 गाँवों को जो है प्राधिकरण में ले लिया है। और पहले ये था कि जिला पंचायत को अथॉरिटी दे दी गई थी कि जिला पंचायत जो है इसको पास करके नक्शा पास कर देगी और उनको आसानी से लोन मिल जाएगा। आवासीय भवन बनाने हो, चाहे रिजॉर्ट बनाने हो, चाहे अन्य होम स्टे बनाने हैं, तो उसके लिए लोन मिल जाया करता था। लेकिन इसके पीछे दौड़कर प्राधिकरण आता है। जैसे आदमी अपना काम शुरू करता है, जो काम शुरू करने के बाद प्राधिकरण के लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि आपने प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया, इसलिए आपका हम जो है मकान, दुकान या जो भी आप बना रहे हैं उसको हम सीज करते हैं। तो ये लगातार एक भ्रष्टाचार का अड्डा जिला विकास प्राधिकरण ने इसे बना दिया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आज तमाम ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण प्राधिकरण का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। और प्राधिकरण के एक जेई जो यहाँ पे तैनात है, वो लोगों से लगातार, उनकी शिकायत मेरे पास आती रही है, प्रमुख जी के पास आती रही है। वो लगातार लोगों से जो है रिश्वत मांगते हैं। 20-20, 25-25 हज़ार की रिश्वत मांग के 50-50 हज़ार की रिश्वत मांगने के बाद उनका बड़ा अधिकारी आता है और वो ये कहते हैं कि हम फाइल को दबा देंगे, आप ये काम कर लीजिए, कोई रास्ता भी बताते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद प्राधिकरण के बड़े अधिकारी, एसडीओ या अन्य जो उनके बड़े अधिकारी, वो आते हैं और मकान को सीज करके चले जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस समीक्षा बैठक में परिसंपत्तियों, विशेषकर भूमि के क्रय विक्रय के वर्चुअल रजिस्ट्रेशन से संबंधित समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कामों की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए निर्धारित समय सीमा में परियोजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि के क्रय विक्रय के वर्चुअल रजिस्ट्रेशन के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि तैयार किए जा रहे एप्लीकेशन पोर्टल में ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि भूमि क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज विभिन्न विभागों, निकायों और एजेंसियों के बीच ऑटो मोड पर और पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित रूप से साझा हो सके। यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को आयोजित करवाने से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी परीक्षाएं अब केवल राजकीय विद्यालयों और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में ही संपन्न कराई जाएंगी। इसी क्रम में
मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत मेहरबान सिंह बिष्ट ने लोहाघाट क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष लोहाघाट अशोक कुमार सिंह और राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता भी मौजूद रहीं। जिलाधिकारी के निर्देश पर इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति भी गठित की गई। सेवा चयन आयोग ने एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को भेजा है कि एक कमेटी बना करके आप ये देख लें कि क्या हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को केवल राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में संपन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें एसडीएम हो गए, सीओ हो गए चंपावत और मुख्य शिक्षा अधिकारी। तो हम लोग जो है विभिन्न राजकीय विद्यालयों का देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि वहाँ पर कितनी क्षमता है, कितने बच्चों की परीक्षा हम संपन्न करवा सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।